नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से स्व ज्ञान चैनल की अगली पेशकश। और वह विषय जो आज मैंने सवाल पूछा था अपने दोस्तों से कि क्या है जहर, व्हाट इज़ पॉइजन। तो सीधी सी बात है कि जब भी ये बात कोई बोलता है कि जहर क्या है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, क्योंकि वो एक सिंबलाइज कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि जो फिल्मों में दिखाया गया है या सीरियल्स में या कहीं भी हम लोग देखते हैं समझते हैं, तो जहर की एक शीशी जिसके ऊपर वो खतरे का निशान बना हुआ है और उसको चाय में, पानी में, खाने में मिला के दे दिया जाता है मारने के लिए, या वो वाइट कलर का पाउडर होता है तो मारने में लोग यूज़ करते हैं या खुदकुशी करने में। और ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग में आता है सांप, कि किस तरीके से सांप जो है, क्योंकि इतना जहरीला है कि उसके डसने से, उसके काटने से किसी की भी मृत्यु हो सकती है। तो अल्टीमेटली जहर की जो हमारे दिमाग में छवि है वो कुछ ऐसी ही है कि जहर है क्या। क्या वाकई में ये बात है, सही है कि जहर यही होता है? तो हम थोड़ा सा इसके बारे में और विश्लेषण करते हैं, देखते हैं कि क्या जो विचारक हैं इन लोगों ने कुछ बोला है इसके बारे में कि जहर क्या है। तो जहर की जो एक्चुअल परिभाषा है, वो डेफिनेशन है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे शरीर की गतिविधियों को कमज़ोर कर देती है या हमारे शरीर को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ख़त्म कर देती है, उसकी लिविंग एक्टिविटीज़ को ख़त्म कर देती है, उसे पॉइज़न कहते हैं या जहर कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहूँगा कि जहर सिर्फ वही नहीं है जो हम देखते हैं, समझते हैं। जहर हमारे आसपास हर वो चीज़ है जो हमारी ज़रूरत की है। आई रिपीट, जहर हमारे आसपास और हमारे अंदर हर वो चीज़ है, वो सब कुछ है जो हमारी ज़रूरत की है। लेकिन जब वो हमारे पास हमारी ज़रूरत से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो जहर का रूप ले लेती है। बहुत सोचने की बात है ये। अब आप अभी भी जहर को रिलेट कर रहे होंगे किसी चीज़ से, वस्तु से। मैं बात कर रहा हूँ हर चीज़ के साथ ही नहीं, हर हर बात के साथ, हर फीलिंग के साथ। जहर नफ़रत के साथ, द्वेष के साथ, प्यार के साथ, हर चीज़ के साथ, हर बात के साथ रिलेट कर रहा हूँ कि कोई भी बात, कुछ भी फीलिंग्स अगर हमारी ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाए हमें या हो जाए, तो वो हमारे लिए जहर है। कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं, शुगर, ब्लड शुगर, लेकिन अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो उससे इंसान की मौत हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है एनर्जी के लिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएं तो हमारे लिए मौत का कारण बन सकती हैं, हार्ट अटैक का कारण बन सकती हैं। प्यार हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर हमने उन्हें लाड प्यार में बिगाड़ दिया तो उनके लिए ये ज़िंदगी में जहर का काम करता है। आवाज़ बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी है, लेकिन आपने अक्सर सुना होगा कि उसकी आवाज़ इतनी गंदी थी, इतना ऊंचा बोला था कि कानों में जहर घोल रही थी आवाज़। समझ रहे हैं आप? तो हर वो चीज़ जो हमें बहुत अच्छी लगती है वो एक हद तक, लेकिन जैसे ही वो हद क्रॉस होती है वो हमारे लिए जहर बन जाती है। एन एपल ए डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। सेब खाओ रोज़ और डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप तंदुरुस्त रहेंगे। लेकिन जो सेब के अंदर बीज रहते हैं, वो सबसे ख़तरनाक जहर साइनाइड होता है उसमें। अभी एक मूवी भी आई थी श्रीदेवी जी की, उसमें वो दिखाते हैं कि किस तरीके से सेब के बीज को इकट्ठा करके उसका साइनाइड बना के उसको हेल्थ प्रोटीन पाउडर में वो घोल के मिक्स करके देती हैं किसी को, और उससे उसकी डेथ हो जाती है। जहर सेब में से।
तो ये सारी चीज़ें हमें सोचने के लिए मजबूर करती हैं कि जहर हम हर रोज़ खाते हैं, लेकिन एक लिमिट में लेते रहें तो वो जहर ज़हर नहीं होता। और जिस जहर को आप जहर मानते हैं, जिससे वो जो शीशी में रहता है या पाउडर की फॉर्म में रहता है या सांप का जहर होता है, वो कई जगह पर दवाओं के काम आता है। सांप के जहर से कई जानलेवा बीमारियों के लिए दवाई भी बनती है, आपको शायद ये बात मालूम भी होगी। लेकिन वही चीज़ है कि अगर एक लिमिट के अंदर या जितना हमें चाहिए, अगर हम उस हिसाब से कोई चीज़ लेते हैं तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। लेकिन अगर उसको हम लिमिट से ज़्यादा लेते हैं, एक्सेस लेते हैं, तो वो हमारे लिए जहर का काम करती है। दो एक एग्जांपल्स मैं और आपको देना चाहूँगा जिससे आपको ये बातें क्लियर होंगी कि एग्ज़ाम से पहले का डर, वो डर अच्छा है, क्योंकि उस डर के चलते बच्चा तैयारी अच्छे से करता है कि कहीं वो फेल ना हो जाए। लेकिन अगर वो डर ज़्यादा हो जाए तो उस डर की वजह से वो जितना पढ़ा है वो भी भूल सकता है और नर्वसनेस में उसका एग्ज़ाम ख़राब भी हो सकता है। तो वो डर एक जहर है। एग्ज़ाम से पहले की निश्चिंतता, रिलैक्सेशन ज़रूरी है, क्योंकि उससे बंदा फ्रेश माइंड से जाके एग्ज़ाम देता है। लेकिन वही अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो उस वक्त वो जहर का काम करती है, क्योंकि उसके चलते बच्चा सीरियसली काम नहीं करता और वो पढ़ता नहीं है, एग्ज़ाम नहीं देता ढंग से। तो इस तरीके से हर वो चीज़ लिमिट में रहे, कोई भी काम लिमिट में किया जाए तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। लेकिन अगर वो लिमिट से ज़्यादा हम करते हैं तो वो हमारे लिए जहर होता है। एक और बड़ा सटीक उदाहरण है, अक्सर आपने सुना भाई दवा दारू ले ले कोई। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि दारू से अक्सर हम रिलेट करते हैं गिरते पड़ते और झूमते हुए मस्तानों को, लोगों को। लेकिन दारू अगर डॉक्टर्स की मानी जाए तो अगर आप लिमिटेड क्वांटिटी में लेते हैं, लिमिटेड का मतलब है दिन में शायद 15 ml अप्रूव्ड होता है मेडिकल साइंस से। 15 ml यानी कि एक नॉर्मल जो घूमने वाले लोग होते हैं 60 ml का एक बनता है, उसका 1/4 वो दिन में एक लेना है बस। एंड दैट एक्चुअली हेल्प्स इन डाइजेशन। वो डाइजेशन में, खाना हजम करने में बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करता है, लेकिन वो दवा के तौर पे। लेकिन हम इस चीज़ को नहीं मानते, ठीक है। वो तो उससे कहते हैं हमारी दाढ़ भी गीली नहीं हुई। तो जहर का आपको मेरे ख्याल से अब कुछ क्लैरिटी आई होगी कि जहर वाकई में होता क्या है। तो जहर कुछ भी ऐसा जो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हमारे पास आ जाए और हम उसके आदी हो जाए, और ना भी हो तो कुछ भी हमें ज़रूरत से ज़्यादा अगर मिल जाए या हमारे अंदर आ जाए तो वो जहर का काम करता है। चाहे वो फीलिंग्स हैं, द्वेष, नफ़रत, घृणा, डर, या खाने की चीज़ें हैं। केला बहुत अच्छा होता है, एनर्जेटिक होता है, लेकिन केला ज़्यादा खाने से बदहज़मी हो जाती है, किसी को कब्ज़ लग जाती है, किसी को लूज़ मोशंस लग जाते हैं। दूध अगर ज़्यादा पिया जाए, एक हद तक दूध बहुत अच्छा होता है, लेकिन ज़्यादा पीने से पेट ख़राब हो जाता है, उबकाइयाँ आती हैं। कैल्शियम हमारे शरीर में हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक्सेस ऑफ कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बहुत ख़तरनाक होता है। कोई भी चीज़ जो हमारे शरीर के लिए, हमारे लिए ज़रूरी है, वो एक हद तक ज़रूरी होती है। हद के ऊपर जाती है तो वो जहर का काम करती है। एक सिंपल सी डेफिनेशन है, मान के चलिए जगह जगह पर आपको इसके एग्जाम्पल मिलेंगे और आप हमसे ज़रूर सहमत होंगे। अपने विचार व्यक्त कीजिए, हमें बताइए, हमारे साथ शेयर भी कीजिए कि आप इसके बारे में और कहना चाहते हैं। देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक्स बहुत 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 इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। क्योंकि जैसा हमने बात की थी पहले इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के,
वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल्स की, तो प्लेइंग 11 में जो टीम चूज़ की गई है उसमें फास्ट बॉलर्स के लिए मददगार पिच के ऊपर ज़्यादा अच्छे फास्ट बॉलर्स जो हैं अभी उसके ऊपर डिबेट चल रही है, और सिराज को खिलाया जा सकता था बुमराह की जगह पर, क्योंकि बुमराह आउट ऑफ प्रैक्टिस थे तो शायद इतना कारगर सिद्ध नहीं हो गया अगर खेलने का मौका मिलेगा। तो मैंने आपको 3 बातें बोली थी इंडिया के जीतने के लिए जो कि ज़रूरी हैं। नंबर 1, या तो कोई बल्लेबाज सेंचुरी लगाए। नंबर 2, हमारा प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए। तो प्लेइंग 11 जहाँ तक मेरा मानना है कि इतना बेहतर नहीं रहा टीम पिच को रीड करने के बाद। और तीसरा का मैंने आपको बताया था इंडिया की जीत का कारण हो सकता है बारिश, वो अभी तक हमारे साथ है। पहला दिन धुल चुका है, देखते हैं आगे क्या होता है। हमारी बेस्ट विशेस इंडिया टीम के साथ हैं। देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक मिडिल क्लास आदमी की दुखती रग पर हाथ रखने जा रहा हूँ मैं। थैंक यू, धन्यवाद।